हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो नया टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको समझने से पहले एक छोटी सी कहानी, ताकि हमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी लगे, उसी लिए कहानी है एक छोटी सी। सोचो, तुम्हारे पापा की एक शॉप है। पूरा साल उनके पास पेमेंट्स जो है आती हैं, वो पेमेंट्स करते हैं, यानी कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है पूरा साल। हमने साल के एंड में पूछा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर वो इस चीज का जवाब ना दे पाए तो, यानी कि उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया तो बिजनेस चल पाएगा? आंसर इज नो, बिजनेस नहीं चल पाएगा। अगर हमें हमारे प्रॉफिट्स के बारे में, लॉसेस के बारे में नहीं पता होगा तो हमारा बिजनेस जो है ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। तो इसी सब जो प्रॉब्लम है ये सारी, इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको ये लगता है अकाउंटिंग क्या है? क्या है बताइए, कमेंट करो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है मुझे ये बताते हैं कि जो अकाउंटिंग है उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, तो अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट होती है। मैंने उनको बताया ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या होता है सर, फिर आप बताइए। तो मैंने बताया उनको अकाउंटिंग क्या है। आपने प्लस वन में पढ़ा था अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। एग्री करते हो आप सभी भी? अकाउंटिंग क्या एक बिजनेस की लैंग्वेज है जो कि बिजनेसमैन को हेल्प करती है डिसीजन लेने में, कि भाई आपके पास ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो आपको ये चीज लेनी करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अकाउंटिंग क्या है, एक तरह का गूगल मैप है। गूगल मैप कैसे? जैसे गूगल मैप से हम डायरेक्शंस देखते हैं कि हमें किस जगह जाना है। मान लो मेरी डेस्टिनेशन वहां पर है, तो उस डेस्टिनेशन तक मैं कैसे जाऊंगा, वो गूगल मैप मुझे बता रहा है कि भाई तेरे को पहले इस जगह जाना है, फिर उस जगह, देन पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पर। वैसे ही अकाउंटिंग जो है बिजनेसमैन को बताती है कि आपको इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये चीजें हो चुकी। अब वो ये चीजें कौन सी हैं, है ना, ये वो चीजें कौन सी हैं? कहता है आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको पहले कलेक्ट कर लो। मैंने कहा कर दिया। कहता उसको रिकॉर्ड करो, हर एक जगह बनाओ, उसको रिकॉर्ड करो चीजों को। मैं कहा ठीक है। क्या रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज करो। मैं कहा ठीक, समराइज कर लेंगे, समझ रहे हैं, समराइज क्लासिफिकेशन समराइज समझ गए, ठीक है। और कहता है फिर उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हमें रिजल्ट मिल गया भाई आपका प्रॉफिट इतना है, आपने पैसे इतना लगाया था, आपने इतना इतना पैसा लोगों से लेना है, तो आपको अगली बार कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए, वो सब मैं आपको लिख कर दूंगा। उनके बेस पर आप डिसीजन ले लेना कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। क्या है कि इसके अंदर आपके पास बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उन सबको आपने कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है, समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है, बस काम हो जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो देखिए, अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट कलेक्ट्स, प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। हमने यही बात की थी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो यही वही चीज़ें देखिए, यहाँ पे हमने लिखा कलेक्ट करना, ये प्रोसेस के अंदर ही हमारे पास चला जाएगा कि वो जो जितने भी चीज़ें हैं उन सबको, यानी कि क्लासिफिकेशन को, समराइजेशन को, ठीक है, क्लासिफिकेशन को, समराइजेशन को इसी के अंदर चला जाएगा। उसको आप स्टोर करते हो, फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हो। किसको कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना है? जितने भी अलग अलग यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उन सभी को देनी है वो इन्फॉर्मेशन, ताकि वो क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए। इट कन्वर्ट्स रो फाइनेंशियल डाटा arising from business transaction into meaningful information that helps management, investors, creditors, government authorities, and other stakeholders evaluate the performance of फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए क्या है? सर एक छोटी सी कहानी और बता दो ताकि हमें और अच्छा समझ आ जाए। तो देखिए सुनिए कहानी छोटी सी एक और। मान लेते हैं हमारी मम्मी की एक दुकान है, ठीक है, आपकी माता जी की एक दुकान है करियाना की। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उनके पास डेली बेसिस पर 100 कस्टमर आते हैं। कोई कुछ कस्टमर्स कैश देके जाते हैं, कुछ कस्टमर्स यूपीआई करते हैं, और कुछ कहते हैं बहन जी उधार दे दो, तो उधार भी चलता है। तीनों केसेस हैं। महीने के एंड में हम उनसे पूछें कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ,
या हम पूछें आपको कितने लोगों से अभी पैसा लेना है, या हम पूछें कि आपके पास जो है कितना स्टॉक है, रह गया स्टॉक आपके पास। अगर उन्होंने इसका जवाब दे दिया तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा था। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इनको सबसे पहले बताना, हमें हमें हम सिखाएंगे उनको कि आपको सबसे पहले चीजों को क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है जी। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करना होगा, जितनी भी सेम नेचर के ट्रांजैक्शन है, जैसे सेल की, परचेज की, उन सबको अलग अलग रिकॉर्ड करना है एक जगह पे। जैसे सेल की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, जैसे सेल्स अकाउंट होते हैं, वैसे ही परचेज अकाउंट्स, वैसे कोई और अकाउंट। ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे, समराइज के बाद इंटरप्रेट कर देंगे। बस यही क्या है, इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब इसका एक प्रोसेस होता है, छोटा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। प्रोसेस क्या है, कहते हैं जी सबसे पहले हम चीजों को कलेक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, कलेक्ट कर लेंगे। फिर कहते हैं जी रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम प्रोसेस करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, या हम बोल सकते हैं उसकी क्लासिफिकेशन होगी। क्लासिफिकेशन होगी। क्लासिफिकेशन के बाद क्या होगा, समराइजेशन होगा। समराइजेशन के बाद क्या होगा, वेरी गुड, समराइजेशन के बाद हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट के बाद क्या होगा, कम्युनिकेट कर देंगे उस रिजल्ट को, कम्युनिकेट कर देंगे। उसके बेस पे हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस है जो कि हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉलो करता है, इसी को हमने डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डाटा को कलेक्ट करना होगा। सर ये डाटा कहाँ से आएगा, कहते हैं जी आपके बिजनेस में जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी एक्टिविटीज में से ये देखिए कि उनमें फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, उन सभी को आपने कलेक्ट कर लो, उन सबको अपने पास रख लो। और बाकी जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको कहते तुम जाओ एक बारी, हम सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं, financial data यानी कि financial information. The system gathered financial data from various business transactions such as sale, purchase, payments, receipts and other economic events. ठीक है, इजी है। सबसे पहले आपने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, देखिए रिकॉर्ड करने का मतलब है जो कि आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, उन उनके बेस पर आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो। आपने +1 में कहीं ना कहीं गोल्डन रूल्स पढ़े थे, याद आते हैं वो 3 गोल्डन रूल्स, उन्हीं के बेस पे आपने वो ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कलेक्टेड डाटा इज रिकॉर्डेड इन जर्नल्स एंड अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। तो इन्हीं के बेस पे आपने क्या करना है, चीजों को रिकॉर्ड करना है। सर रिकॉर्ड हमने कर लिया, अभी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, प्रोसेसिंग एंड क्लासिफिकेशन। आप इसका नाम क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है जितने भी आपके पास ट्रांजैक्शंस हुई थी उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होंगी, बिल्कुल होंगे। वो सभी सिमिलैरिटीज वाली जगह को एक तरफ लिखिए, बाकी अलग अलग चलते चलेंगे। जैसे जितनी भी सेल्स नेचर की ट्रांजैक्शंस थी उनको रिकॉर्ड करेंगे एक जगह, वैसे ही परचेज की करेंगे, वैसे ही कैपिटल की करेंगे, वैसे ही आप ड्राइंग्स की करेंगे, वैसे ही आप क्रेडिटर्स की, डेटर्स की, इन सभी की जो है अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कर देंगे, यानी कि अलग अलग नेचर का अकाउंट बना देंगे। हम बोलते हैं इनको लेजर बना लेंगे इनका। रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट अकाउंट्स एंड प्रोसेस्ड थ्रू लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। तो आपने क्या करा, क्लासिफिकेशन में जो सेम सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको एक जगह रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे। अब आपके पास पूरे साल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई थी, बहुत सारा डाटा आपके पास पड़ा है जो आपने रिकॉर्ड किया, उसको अब समराइज फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी उसको छोटा करेंगे ताकि हमें उन नंबर को देखते ही पता चल जाए क्या क्या इसके अंदर हुआ था। तो समराइजेशन, a large volume of financial data are summarized into financial statements such as trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपने इसके अंदर इन चीजों को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। वेरी गुड, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, द समराइज्ड इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू यूजर्स। अभी कल की क्लास में आपको यूजर्स भी मिल जाएंगे कि यूजर्स कौन कौन होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल करके यूजर्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स
टू असिस्ट देम इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो ताकि वो इंफॉर्मेशन से अपना डिसीजन ले पाएंगे। अभी वो फीडबैक और कंट्रोल में चला जाएगा। फीडबैक और कंट्रोल में क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है मैनेजमेंट को मॉनिटर करने में बिजनेस परफॉर्मेंस को, आइडेंटिफाई करवाते हैं डेविएशंस को फ्रॉम द प्लान्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी। मतलब यही है कि हमने जो जो डिसीजन लिए थे क्या उसी के बेस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ डेविएशंस आती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ऊपर नीचे होता है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वेरी गुड, नीचे जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, उसको करेक्टिव एक्शन लेंगे उसके ऊपर, भाई वो नीचे क्यों जा रहा है, रीजन क्या है। ये था हमारा इसका प्रोसेस। इस तरह से इसके फीचर्स हैं। फीचर्स क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तो आपको बहुत ज़्यादा आपने पढ़े हुए हैं। स्टोरेज, फीडबैक, डिसीजन सपोर्ट, इन्हीं सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनपुट क्या होता है? आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे। कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे क्या मतलब? कुछ मेरे पास जो डाटा है वो मैं कहूँगा ये लो भाई, आप इसको क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं क्या कर रहा हूँ, उनको इनपुट में, इनपुट के फॉर्म में दे रहा हूँ। आपको मैं डाटा दिखा रहा हूँ, भाई साहब ऐसे ऐसे करके ये डाटा है, आप इसको रिकॉर्ड कर लो। तो ये क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो यही लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डाटा फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपके पास जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई थी बिजनेस में, आप उन सबको कलेक्ट कर रहे हो और कह रहे हो ये लो सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम ये लो, और आप क्या करो, इसको इसे रिकॉर्ड करके मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देना। तो ये क्या हुआ, उसने जब मेरे को इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। अब वो कुछ ना कुछ उस पर एनालाइज करेगा, कुछ ना कुछ उस पर प्रोसेसिंग करेगा। वो प्रोसेसिंग क्या होगी? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफिकेशन करने की, समराइज करने की। उसको वो रिकॉर्ड करता है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने उसको कहा ये तुम्हारा डाटा है, इसको मैंने कहा ये लो तुम्हारा डाटा, ठीक है। अब उसने क्या किया, ठीक है जी, ये बन गया मेरा एक इनपुट। अब जब ये इनपुट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ प्रॉपर वे में। रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको क्लासिफाई करता हूँ प्रॉपर वे में, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके पास जो जो ये ट्रांजैक्शन जो आपने मेरे को ये लिख के दिया कचरा सा, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, वो इसके अंदर आएगा और लास्ट में समराइज कर देगा। तो ये उसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद लास्ट में मेरे को ये कहेगा ये लो सर, ये आपका आउटपुट है। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये आपका बता रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं। ये सब इसमें मिल रहा है मेरे को, किसमें? आउटपुट में, ठीक है, आउटपुट में। अच्छा, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन जब दे रहा है तो इसको मैं स्टोर करके रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको स्टोर करूंगा तो वो स्टोरेज बनेगा। अभी स्टोर करना ही क्यों है? ना करो, मेरे को तो पता चल गया मेरे पास कितना कितना है। कहता भाई स्टोर कर लो, आने वाले फ्यूचर में जब मतलब कल आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़गी तो क्या दिमाग पे जोर लगाओगे? सारा कुछ दिमाग पे ही चलता रहेगा सारा साल का। कहता नहीं, इतना सारा तो हम याद नहीं कर सकते। कहते इसलिए हम कह रहे हैं इसको स्टोर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको इसकी रेफरेंस मिल जाए। तो यही लिखा है, मेंटेनिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। फिर उसको फीडबैक मिलेगा, मतलब प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन से कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, इस तरह से परफॉर्म करेंगे, इस तरह से हम इवेल्युएट कर रहे हैं, ये सब। फिर इनके बेस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। भाई साहब अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आपने पिछले साल ना ऐसे बोला था कि 10% ना हम क्रेडिट पे बेच देंगे माल हमारा, और उसमें से हमें लगता है कि 1% पैसा नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, 10% हमने उधार करना था, वो 15% चला गया, और जो पैसा नहीं आया वो 4% हो गया। नुकसान हो गया हमको। तो फिर हमने इसके बेस पे डिसीजन लेंगे, भाई साहब अब हम जो है उधार पे कम से कम बेचेंगे। हो सकता है एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 5% हम क्रेडिट पे सामान बेचेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि हमारे पास सारा का सारा पैसा आ जाए, ठीक है, कोशिश ये रहेगी। इस तरह से हमने डिसीजन ले लिया। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, छोटा सा ही है, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है इसकी? कहता है ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को ताकि वो प्लान कर पाए अच्छे से और कंट्रोल कर पाए बिजनेस एक्टिविटीज को, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो। इसी तरह से हमें ये असिस्ट करता है, हमें मतलब इन्वेस्टर को ये असिस्ट करता है कि भाई साहब आपको इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सर ऐसे समझ में नहीं आता, छोटी सी कहानी सुनाइए। तो छोटी सी कहानी एक और समझ सुनते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कहानी ये है, मान लेते हैं मेरे को लोन लेना है, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक भाई साहब, कहते हाँ जी। कहते मैंने कहा उनको, मैंने कहा सर मेरे को लोन लेना है। कहता ऐसे मैं आपको लोन थोड़ा दे दूंगा।
मैं कहा तो कहता है आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइए। मैं कहा वो क्या होता है? उसने कहा कि अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाइए। मैं कहा वो क्या होता है? कहता आपने कभी रिकॉर्ड नहीं किया ट्रांजैक्शन को? मैंने कहा किया है। कहता वो ला दो, उसके बेस पर मैं आपको देखकर लोन दे दूंगा। मतलब ये हो गया, उन्होंने उस चीज को रिपोर्ट को ऐसे पढ़ा, पढ़ने के बाद वो कहते हैं ठीक है जी आपको लोन मिल जाएगा। मतलब उन्होंने मेरे बिजनेस को जाके देखा नहीं कि मैंने बस बोल दिया कि मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है। हम नहीं मानते बोले हुए चीज को, हम तो लिखित चीज देखेंगे, रिटर्न चीज देखेंगे हम तो। कहते जी ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या पता, जो कंपनी में लगे हुए हैं उनको उन्होंने बता दिया भाई प्रॉफिट हो रहा है। अब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा कि हाँ सच्ची हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो कहेंगे रिपोर्ट दिखाओ। तो वो रिपोर्ट देख कर कहेंगे हाँ भाई साहब, मैनेजमेंट को बोलेंगे भाई साहब आपको इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए था, आपको और ज्यादा प्रॉफिट होता ऐसा। और इन्वेस्टर्स, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोच के बिजनेस में पैसा लगाएं कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम बोल देंगे प्रॉफिट हो रहा है, मान लेंगे? नहीं, उनको भी रिटर्न में चाहिए। तो वो भी क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को भी पैसा वो देखनी होती है रिपोर्ट, ताकि वो डिसीजन ले पाए। इसी तरह से जो क्रेडिटर्स होते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब हम आपका पैसा दे देंगे, कैसे यकीन कर लें दे देंगे? आप अपनी रिपोर्ट दिखाओ, उसके बेस पर हम देखेंगे कि आपके पास पहले कितने कस्टमर्स ऐसे थे, मतलब आपने कितने सप्लायर से ऐसा पैसा लिया हुआ था और आपने उनकी पेमेंट कर दी। दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट देखेंगे वो, उनको लगेगा कि हाँ भाई सही चल रहा है सिस्टम, तो वो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स क्या कर देंगे, उनको क्रेडिट उनके वर्दीनेस चेक करते हुए उनको पेमेंट कर देंगे कि भाई हाँ ये लो सामान, पेमेंट बाद में कर देना। अगर उनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है अच्छी, यानी कि वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो फिर उधार नहीं देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट, facilitate compliance with the legal and taxation requirement, provide reliable information for the evaluation, improve transparency and accountability in the business operations। तो ये तीनों पॉइंट्स में यही बताया जाता है कि आपके पास प्रॉपर वे में रिटर्न में चीज होनी चाहिए, उसके बेस पर ही, मतलब रिटर्न वे में कौन कहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कहता ना ना उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसे। उसके बेस पर आप अपना लोन ले सकते हो, आप उसके बेस पर टैक्स पे कर सकते हो, आप उसके बेस पर अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो, उसके बेस पर आप ये चेक कर सकते हो भाई साहब ये जो दिक्कत आई वो किस वजह से दिक्कत आई, यानी कि आप अकाउंटेबिलिटी देखोगे, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, वो सारा इसके अंदर आप देख लेते हो। तो ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारी हेल्प करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।